जो हमारा पिछला वीडियो था पॉलिटी से रिलेटेड, उस पर जिस तरह से आप लोगों ने लाइक दिया, प्यार दिया, उसी तरह से अपना साथ बरकरार रखें। और जो हमारा ये सफ़र चला है, जो शुरुआत हुआ है, इसका लक्ष्य है आपके सक्सेस को प्राप्त करना, आपकी सफलता को प्राप्त करना। इसी तरह से अपना साथ बनाए रखें और हम निश्चित तौर पे उस सफलता को, उस सक्सेस को जरूर प्राप्त करेंगे। दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर वीडियो है, इस तरह से वीडियोज़ में छोटे छोटे लाते रहूँगा और इनमें हम करंट के मुद्दे डिस्कस करेंगे। ये करंट का जो मुद्दा है वो जो है टॉपिक बेस्ड होगा। और टॉपिक बेस्ड मीन्स एक टॉपिक पे बेस्ड हो, उस टॉपिक के इन्स एंड आउट्स हम सारी चीज़ें देखेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि वीडियो के लेंथ ज़्यादा ना हो। एज आई ऑलवेज सेड, आई विल ट्राई टू कीप इट शॉर्ट। आई विल बी डीलिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो अबाउट चंद्रयान मिशन, एंड you have heard so much about the Chandrayaan mission, but what different thing that we will get is that written over here, that we will discuss mainly two questions that this is written over here, कि why Satish Dhawan Space Center has been chosen as the launching site, why सतीश धवन स्पेस सेंटर से हमने इस चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है, और क्यों हमारा जो ये चंद्रयान मिशन है वो मून के साउथ सरफेस या साउथ पोल पे ही लैंड करेगा। इन मेनली दो क्वेश्चन को हम डील करेंगे। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दोस्तों यहाँ लिखे हुए, वो शॉर्ट में हम देख लेंगे, चंद्रयान कैसे काम करेगा वो देख लेंगे। इन दो क्वेश्चन को हमें डील करना है, क्योंकि जो प्रेजेंटली का एग्जामिनेशन का कंडीशन है, रीजन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एसेशन रीजनिंग के क्वेश्चन आप यूपीएससी में देख सकते हैं, यूपीएससी में, बीपीएससी में भी क्वेश्चन के स्टैंडर्ड ऊपर आ रहे हैं। वहाँ तो और भी एक नॉन ऑफ दिस और मोर देन वन ऑप्शन का चक्कर है। तो इन दो क्वेश्चन, जो दो फैक्ट्स हैं, इनको हम डील करेंगे। Before that, going into this detail, let's see the basic information about this चंद्रयान मिशन। ओके दोस्तों, सो वी हैव सीन दैट चंद्रयान मिशन, 3 चंद्रयान के मिशन हुए दोस्तों, दैट इज रिटन ओवर हियर। और आप 1 मिनट इसका स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद मैं इसको डील करता हूँ। आई एम गिविंग 1 मिनट, एंड ऑल्सो प्लीज थिंक अबाउट दिस 2 पर्टिकुलर क्वेश्चंस। आई एम गिविंग अ फ्यू सेकंड्स, प्लीज थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द सेम। थैंक यू। आई एम आ रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इन दो क्वेश्चन को भी आपने नोट डाउन कर लिया होगा। तो हम आइए इसको डील करते हैं कि चंद्रयान के टोटल 3 मिशन हुए, 1, 2, 3 आपने देखा होगा। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, 22 अक्टूबर 2008 को पहला मिशन लॉन्च हुआ, 22 जुलाई 2019 को दूसरा मिशन लॉन्च हुआ, और 14 ऑफ 2023 को हम इतिहास बनाने की तरफ हमने एक कदम रखा जब हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च किया। एंड वी मस्ट प्रे एंड वी मस्ट होप एंड वी मस्ट कीप आवर फिंगर क्रॉस्ड कि ये जो हमारे सक्सेस की जर्नी स्टार्ट हुई है चंद्रयान मिशन की, जो 23 ऑफ अगस्त 2023 को शेड्यूल्ड है, मतलब एक्सपेक्टेड है कि इस डेट को वहाँ पे हम लैंड करेंगे चंद्रमा के सरफेस पे। किसी जगह से ये डेट नहीं हो पाया तो इट विल एक्सटेंड बाय 1 मोर मंथ, एंड वी विल सी सितंबर का कोई के आसपास था, इसके आसपास का डेट टू लैंड ऑन द मून सरफेस। ठीक है दोस्तों, 14 जुलाई 2020 2:30 ये हमने सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। और हम ये देखेंगे कि क्या नोवेल फीचर है, क्या स्पेशल जो अचीवमेंट हमने प्राप्त की चंद्रयान 1 या चंद्रयान 2 से। तो देखेंगे दोस्तों, चंद्रयान 1 में हमने चंद्रमा के सरफेस पे आइस क्रिस्टल ढूंढा था। और आपको देखना होगा, मैंने यहाँ जो ऑर्बिटल, लैंडर और रोवर लिखा है, उसमें से केवल ऑर्बिटल, इसमें ऑर्बिटर मतलब वो होता है जो ऑर्बिट में मूव करता है। जैसे चंद्रमा है, चंद्रमा का ये मान लो ये चंद्रमा की ऑर्बिट है, तो जो हमने चंद्रयान 1 मिशन भेजा था उसमें केवल ऑर्बिटर था, और उसका जो काम था केवल चंद्रमा की ऑर्बिट करना और चंद्रमा की लगातार फोटो लेते हुए रिले करना। और उससे हमने ये पता लगा कि चंद्रमा की सरफेस पे आइस क्रिस्टल है, एंड द प्रेजेंस ऑफ आइस क्रिस्टल गिव्स द एविडेंस ऑफ प्रेजेंस ऑफ वाटर ऑन द मून सरफेस दैट वी हैव डिस्कवर्ड फ्रॉम द चंद्रयान 1 से हमें पता चला कि चंद्रमा के जो सरफेस है उस पर आइस क्रिस्टल है, मतलब पानी की संभावना वहाँ पे है। फिर दोस्तों 22 जुलाई 2019 को हमने दूसरा चंद्रयान मिशन लॉन्च किया था। ये हमारा पहला अटैम्प्ट था चंद्रमा के सरफेस पे हमारा जो मिशन जा रहा है वो सॉफ्ट लैंड करे, हार्ड लैंड ना करे, क्योंकि अगर हम जा रहे हैं और वो हार्ड लैंड करेगा, इस तरह से चोट के साथ गिरेगा, तो फिर हमारा सारा का सारा मॉड्यूल ही टूट जाएगा। ठीक है, वो हमारा सक्सेसफुल नहीं हो पाए। वी ऑल नो, वी वर वेरी सैड एट दैट डे कि हमारा जो ये मिशन था वो चंद्रमा के सरफेस पे हार्ड लैंडिंग कर गया। जब ऑर्बिटल से मॉड्यूल अलग हुआ, ऑर्बिटल का काम है चक्कर काटना ऑर्बिट में, और ये लैंडर एंड रोवर ये नीचे जाता है। जब चंद्रमा के सरफेस से 100 किलोमीटर के आसपास जाते हैं तो ये ऑर्बिटर चंद्रमा के ऑर्बिट में घूमता रहता है, और ये लैंडर एंड रोवर उससे अलग हो जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ, अगर ये मेरे हाथ में आप समझ लेंगे ये ऑर्बिटर है जो चंद्रमा के सरफेस पे ऑर्बिट करेगा, तो 100 किलोमीटर ऊपर जाने के बाद ये ऑर्बिटर अलग हो जाएगा, और ये लैंडर और रोवर ये धीरे 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 मून के सरफेस पे जाएगा। और हमारी ये कोशिश हुई कि मून के सरफेस पे मक्खन की तरह बिल्कुल सॉफ्ट ये ऐसे लैंड कर जाए। बट चंद्रयान 2 में क्या हुआ, सॉफ्ट की जगह हार्ड लैंडिंग हो गई, पूरा मॉड्यूल हमारा टूट गया। और जब ये लैंडर के साथ ये बिल्कुल ये धीरे से सॉफ्ट लैंडिंग कर जाएगा, तो अगर मैं इसे रोवर समझूँ तो ये ढक्कन ऐसे खुल जाएगा,
हाँ, ये ढक्कन ऐसे खुल जाएगा दोस्तों, और उससे ये जो रोवर है, ये पहियों वाली गाड़ी होती है, ये बाहर निकल जाएगी लैंडर से। ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर, इन तीनों को ही एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं, और वो क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करने हैं, उसका नाम क्या क्या है, वो मैंने कल ही कम्युनिटी पोस्ट में डाल दिया था। आप उन्हें जाएँ, वहाँ से पढ़ें, उन्हें याद करें, क्योंकि मे बी यूपीएससी उन टर्म्स को लिख करके कह सकती है कि ये टर्म्स न्यूज़ में था, ये किस मिशन से रिलेटेड है, या फिर ये क्या टर्म्स है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है मैच द फॉलोइंग में कि ये टर्म्स इसके साथ मैच कर रहे, इसके साथ मैच करें और इसके साथ मैच करें, यू कैन बी आस्क्ड दैट वे। तो इन चीज़ों को आप देख लेंगे। नेवरदलेस we must concentrate here once again, and let's get into the back into the topic. We were already in the topic, never mind. तो ये देखेंगे कि ये जो चंद्रयान 3 का है, ये इसमें क्या स्पेसिफिकेशन है, या व्हाई इट इज सो स्पेशल एज कम्पेयर टू चंद्रयान 2, एंड व्हाट इसमें क्या सुधार हमने किया है। ठीक है, इसमें ये आप देखेंगे, वेयर इज द पेन, ओके, कभी कभी पेन इधर उधर चला जाता है ना। डिज़ाइन विथ फेलियर बेस्ड अप्रोच एंड इम्प्रूव्ड लैंडिंग। ठीक है, चंद्रयान 2 फेल हुआ क्योंकि हमने वो सिनारियो कंसीडर नहीं किया था कि यदि ऑर्बिटर की स्पीड नहीं कम हुई और वो क्रैश लैंड कर गया तो। बट इस पर्टिकुलर मिशन में वी हैव मेड ऑल द पॉसिबल परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन कि इफ़ दिस विल नॉट वर्क दैट विल वर्क, इफ़ दिस विल नॉट वर्क दैट विल वर्क, एंड वी हैव बैकअप और ऑल दी प्लान, कि अगर कुछ भी प्लान अगर हमारा अनसक्सेसफुल हुआ तो वी मस्ट बी हैव अ बैकअप प्लान। तो उस तरह से हमने इस चीज़ को क्राफ्ट किया है, तो ये इसकी नोवल फीचर है। ठीक है दोस्तों, मैंने ऑर्बिटर बता दिया, लैंडर रोवर बता दिया, चंद्रयान 1, 2 और 3 में क्या डिफरेंट था वो बता दिया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट, जहाँ पे मैंने कहा था कि हम फोकस करेंगे पहला कि वाई दिस पर्टिकुलर एरिया हैज़ बीन चूजन एज द लॉन्चिंग साइट। तो पहले हम इसमें आते हैं। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, वाई सतीश धवन स्पेस सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर केरला, विच इज़ आवर वन ऑफ द लॉन्चिंग साइट फॉर द रॉकेट्स, डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड केरला, उड़ीसा। यहाँ पे ये चीज़ें गलत हैं, ये उड़ीसा होगा यहाँ पे। ठीक है, इस तरह से हम देखेंगे वी हैव 3 लॉन्चिंग साइट फॉर अवर मिशन। वन इज़ केरला, सेकंड इज डॉक्टर अब्दुल कलाम island, and third is Vikram Sarabhai Space Center. So we have 3. This is a factual information that is given you. And अब यहाँ देखेंगे कि ये पर्टिकुलर को क्यों चूज़ किया गया है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर को, आंध्र प्रदेश को। आई होप आपने ये सभी चीज़ें नोट डाउन कर ली होंगी, मैं इसको मिटा रहा हूँ। थोड़ी सी आप वीडियो को पॉज कर लेंगे या फिर वीडियो को थोड़ा सा स्पीड में यहाँ पे भगा लेंगे, सो दैट योर टाइम कुड बी सेव्ड। आई नो इट्स वेरी क्रूशियल, क्योंकि कभी कभी हमने भी वीडियो बनाए और वीडियो रिकॉर्ड हुई नहीं और हमें दोबारा से वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ गया। तो आई अंडरस्टैंड हाउ डज इट फील व्हेन यू लूज योर टाइम। अभी हुआ ना, तो क्या कर सकते हैं, इट हैपन्स, टेक्निकल फॉल्ट्स होते रहते हैं। ठीक है, तो वाई सतीश धवन स्पेस सेंटर इंस्टीट्यूट ऑफ अदर लॉन्चिंग साइट। तो हम ये देखेंगे कि वन ऑफ द रीज़न फॉर दिस इज़ दिस सतीश धवन स्पेस सेंटर इज़ लोकेटेड ऑन क्लोज टू इक्वेटर। एंड वाई आई एम सेइंग क्लोज टू इक्वेटर रहने से क्या फ़ायदा है, अगर अर्थ की रोटेशन देखेंगे तो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके, फ्रॉम दिस वे। एंड ये जो है आंध्र प्रदेश में जो है हमारा विक्रम सर, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर है जो आंध्र प्रदेश में है, एपी यानी आंध्र प्रदेश। ये इसकी आप लोकेशन देखेंगे तो ये ईस्ट, इंडिया की ईस्ट कोस्ट पे है। वेस्ट कोस्ट इधर हो गया, इधर ईस्ट कोस्ट हो गया, और आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। तो ईस्ट कोस्ट पे है पहली चीज़, और अर्थ का रोटेशन जो है वेस्ट टू ईस्ट होता है। इसका मतलब अगर हम यहाँ से कुछ भी लॉन्च करते हैं, इफ़ वी लॉन्च एनी सच मॉड्यूल, सो इट इज विद द रोटेशन ऑफ द अर्थ वी विल नीड लेसर फ्यूल टू मूव फॉरवर्ड। और चूँकि अगर हम अपोजिट करें, ईस्ट टू वेस्ट लॉन्च कर दें, तो वी विल बी अपोजिंग द अर्थ रोटेशन इफेक्ट, तो हमें फ्यूल ज़्यादा लगेगा और उसके फेलियर होने की संभावना ज़्यादा बनती है। बट वी आर इफ़ यूजिंग दिस format, then we are using lesser fuel and greater chances of the success. And second, since it is located to equator, तो जब चीज़ें इक्वेटर के करीब रहती है तो वहाँ पे ये फिनोमिनन ज़्यादा प्रोनाउंस होता है, सेकंड रीज़न। एंड थर्ड इज़ जियोमॉर्फोलॉजी। इफ़ यू विल सी दिस लैंड ऑफ आंध्र प्रदेश, इट्स इन दक्कन का पठार, दक्कन प्लेट्यू, तो जो सरफेस है वो हार्ड है। सो इतना बड़ा मॉड्यूल जो हम चंद्रयान का लगा रहे हैं, उसको होल्ड करने के लिए वहाँ पे जो लैंड सरफेस है वो सफिशिएंट है, वो स्ट्रांग है, वो हार्ड है, तो उसको सस्टेन कर सकती है, वहाँ का लैंड धंसेगा नहीं। क्योंकि अगर हम किसी फ्रेजाइल लैंड पर इतने बड़े सिस्टम को लगा दें और वह ज़मीन ही कोलैप्स कर जाए, सो ऑल विल बी वेस्टेड। और उस संदर्भ में अगर हम यहाँ देखते हैं ओडिशा का सरफेस या फिर
और हम देखते हैं केरला का सरफेस, तो दोनों ही जो है वो सरफेसेस है वो काफ़ी फ्रेजाइल है। वहाँ पर दक्कन के पठार की इतनी मजबूती नहीं है, तो वो दोनों वहाँ पे ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो उसी वजह से वी हैव चूजन दिस पर्टिकुलर सतीश धवन स्पेस सेंटर एज अ लॉन्चिंग साइट, और यह चूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो दूसरा क्वेश्चन मुझे बेसिकली और डील बताना था आप लोगों को, जो डिस्कस करना था आप लोगों के साथ, कि वाई मून साउथ पोल नॉट द नॉर्थ पोल हैज़ बीन चूजन एज द लैंडिंग साइट। ये हमारा लॉन्चिंग साइट है, ये हमारा लैंडिंग साइट है। सो वी विल गो इन टू द डिटेल्स एंड वी विल से वाई दिस पर्टिकुलर surface of the moon has been chosen as the landing site, because if we will go into the details, then we will see the south pole is the most has the most hostile condition for the landing. It has met temperature normally ranging from 230 -230 डिग्री सेंटीग्रेड to even lower. इतने लो टेम्परेचर में जहाँ पर अंधेरा है, जहाँ सूर्य की रोशनी पहुँचती भी नहीं है, एंड व्हेन देयर आर क्रेटर्स मीन्स गड्ढे, इस तरह के वहाँ पे गड्ढे हैं, तो जहाँ पे लैंडिंग के क्रैश लैंडिंग की चांसेस ज़्यादा, वाई वी हैव टेकन सो मच ऑफ रिस्क एंड डन दिस। तो इसका रीज़न ये दोस्तों कि इफ़ देयर इज सच अ लो टेम्परेचर ओवर ईयर, तो यहाँ पर जो भी हमें मिनरल्स या फिर ओर्स और वट एवर एविडेंस वी आर इंटेंडेड टू कलेक्ट, वट एवर एक्सपेरिमेंट वी आर टेंड टू परफॉर्म, उसके लिए कि जो भी स्पीसीमेन मिलेंगी वो अनअफेक्टेड होंगी। ह्यूमन इंटरफेरेंस का सवाल ही नहीं है। कोई और एक्स्ट्रा टेरिटरी जो हम कोई भी लैंड नहीं किया उस सरफेस पे, तो उससे भी अफेक्ट होने के चांसेस नहीं है। तो वो जो हमें मिलेगी वो चीज़ें एज इट इज़ मिलेंगी, और हमारा एक्सपेरिमेंट बेटर परफॉर्म हो सकेगा। और इन एक्सपेरिमेंट्स को करने का मकसद ये है कि इन एक्सपेरिमेंट से हम ये समझ पाएंगे कि हमारा जो अर्थ है वो कैसे फॉर्म हुआ, क्योंकि हम यहाँ से ये समझना चाह रहे हैं कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ। ये जो सारे मार्स ऑर्बिटर मिशन आप देखते हैं, अर्थ मिशन देखते हैं, या फिर अर्थ जो भी मिशन स्पेस में भेजे जाते हैं, उन सब का लक्ष्य यही है कि कोई मिनरल है जो हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए जरूरी है उसका पता चल सके, और ये सोलर सिस्टम कैसे बना है उसका पता चल सके। एंड दैट्स वाई वी हैव चूजन दिस पर्टिकुलर साइट एज ए लैंडिंग साइट एंड टू गेट दिस बेनिफिट। और हम डेफिनेटली इस चीज़ को अचीव करेंगे आने वाले समय में। हम जस्ट लेट्स प्रे कि हमारा जो लैंडिंग हो वो स्मूथ हो और हम इन चीज़ों को जान पाएँ। तो ये हमारा पहला रीज़न हमने ये डील कर लिया। दूसरा रीज़न हमने जान लिया। इसमें बेसिकली जानने के लिए इतनी ही बातें थी, और लैंडर रिवर ऑर्बिटल हमने बता दिया है। ऑर्बिटल ऑर्बिट में मूव करेगा, लैंडर लैंड करेगा, और जब लैंडर लैंड कर जाएगा सॉफ्टली, द रोवर विल कम आउट ऑफ द लैंडर। वो रोवर पहियों की गाड़ी होती है, उन तीनों को क्या एक्शन परफॉर्म करना है कम्युनिटी पोस्ट में डाला हुआ है, वहाँ से जाएँ, उनको याद करें एज इट इज़। द क्वेश्चन में बी आस्क्ड फ्रॉम देयर फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। दीज टू क्वेश्चन यू मस्ट अंडरस्टैंड एंड यू मस्ट रीड। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा ऑब्वियसली इसके बाद, उस पर मणिपुर के इशू को हम लोग डिस्कस करेंगे, और जो पॉलिटी की क्लासेस जो हमारे 3 पे रुकी हुई है वो आगे चलती रहेंगी। थोड़ी सी व्यस्तता हो जाती है जिसकी वजह से वीडियोस इतने डिले हो जाते हैं, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू मेक वीडियोस। आप इनको लिखें, एंड आई थिंक आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ जानने मिला होगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो लॉन्ग सो पेशेंटली, एंड आई होप यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फोर्थ कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक्स अ लॉट एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।